नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आर के व्लॉग्स पर। आज हम बात करेंगे बालों के झड़ने की बीमारी, जिसे हम एलोपेशिया एरियाटा भी कहते हैं। एलोपेशिया एरियाटा बालों के झड़ने का एक बहुत ही सामान्य रूप है। इससे पहले एलोपेशिया एरियाटा को एक संक्रामक रोग या फिर संक्रामक तत्वों से बढ़ने वाला रोग माना जाता था, लेकिन अब विशेषज्ञों ने इसे ऑटोइम्यून विकार का नाम दिया है। एलोपेशिया के कई प्रकार हैं, जिनके कारण भी अलग अलग हैं। पुरुषों में गंजापन ज्यादा देखा जाता है और आजकल महिलाएं भी गंजेपन का शिकार हो रही हैं। बहुत हद तक जीवन शैली से जुड़ी है ये बाल झड़ने की बीमारी, या कहें ये गंजेपन की बीमारी। तेजी से बढ़ती इस बीमारी के लड़ने के लिए कई उपाय भी उपलब्ध हैं। माना जाता है कि हर रोज 100 बाल तक टूटना चिंता की बात नहीं है, क्योंकि सिर के बाल पतले होकर टूटते हैं और फिर से उगाते हैं। लेकिन चिंता का विषय ये है कि जब बाल उगने का चक्र खराब हो जाता है, क्योंकि बाल टूटते तो हैं मगर उगते नहीं हैं। हेयर फॉल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और सर की कोशिकाओं में निशान भी पड़ जाते हैं और धब्बे भी आ जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को ये हो सकती है एलोपेशिया की बीमारी, लेकिन कुछ मामलों में बाल गिरने की समस्या गंभीर हो जाती है। एलोपेशिया एरियाटा कुछ ऐसी ही बीमारी है। ये बीमारी आज आम होती जा रही है। पुरुषों में गंजापन ज्यादा देखा जाता है, पर अब कहीं ना कहीं महिलाएं भी इससे प्रभावित होती जा रही हैं। बहुत हद तक जीवन शैली से जुड़े इस बीमारी के कई प्रकार हैं और जिसके कारण भी अलग अलग हैं। तो बात करते हैं हम गंजेपन के प्रकार। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, यह सबसे ज्यादा होने वाला गंजापन है और महिलाओं से ज्यादा पुरुषों में होता है, इसलिए इसे पुरुषों का गंजापन भी कहते हैं। इस गंजेपन के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन संबंधित बदलाव और आनुवांशिकता जिम्मेदार है। एलोपेशिया एरिटा, इसमें सिर के अलग अलग हिस्सों से बाल गिरने लग जाते हैं, जिससे सिर पर गंजेपन का पैच-सा लगा दिखाई देता है। यह शरीर की इम्यून क्षमता के कमजोर होने के कारण होता है। ट्रैक्शन एलोपेशिया, यह लंबे समय तक एक ही ढंग से बालों के खिंचने रहने के कारण होता है, जैसे किसी खास तरीके का हेयर स्टाइल या चोटी रखना। पहले यही धारणा थी कि पुरुषों में सिर्फ ये गंजेपन की समस्या है, लेकिन अब महिलाओं में भी यह गंजापन दिखाई देने लगा है। एक स्टडी के अनुसार जब फॉलोसाइल्स सिकुड़ने लगते हैं तो बाल झड़ने लगते हैं और उस जगह पर गंजापन आ जाता है। महिलाओं में यह समस्या सबसे ज्यादा देखने में मिलती है। महिलाओं में गंजेपन का कारण अलग अलग हो सकता है, जैसे कि आनुवांशिक गुण, उम्र बढ़ने के कारण, सर्जरी, कीमोथेरेपी या किसी दवा के प्रभाव के कारण, या मोनोपोज के कारण। वहीं पुरुषों में गंजेपन की शुरुआत कनपट्टी से होती है। इसके मुताबिक महिलाओं में गंजेपन की शुरुआत बीज की मांग से होती है, क्योंकि अक्सर देखा गया है महिलाएं अपने बालों को ज्यादातर बीज के मांग से ही बाकर चोटी बनाती हैं। दोनों में ही गंजेपन के कारण अलग अलग हो सकते हैं। एलोपेशिया के उपचार का सबसे पहला चरण है कि लक्षणों के अनुसार इस बीमारी का पता लगाना। इस दौरान मरीज की मेडिकल हिस्ट्री की पूरी जानकारी ली जाती है। इसमें सूजन, पैटर्न और गंजेपन का परीक्षण किया जाता है। इसमें थायराइड की, ब्लड टेस्ट की जांच हो सकती है। तेजी से बढ़ती इस बीमारी के कई उपचार भी हैं, जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट से लेकर घरेलू उपचार भी शामिल हैं। बाल उगाने के लिए पीआर थेरेपी, मेसोथेरेपी, हेयर ट्रांसप्लांट बहुत अधिक प्रचलित है। बालों का झड़ना रोकने में घरेलू उपचार भी काफी कारगर साबित हुए हैं, जैसे कि प्याज का जूस का इस्तेमाल करना, हिना लगाना, मेथी का उपयोग करना, आलू का रस अपने बालों में लगाना, मेहंदी की पत्तियों को पानी में भिगोकर अपने सर को उससे धोना, यह काफी फायदेमंद साबित हुआ है। ऐसे ही हम अलग अलग तरीके के तेलों से अगर अपने सर की मालिश करते हैं तो ये भी काफी हद तक सहायता देते हैं, जैसे कि सरसों का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, बादाम, कैस्टर और जैतून के तेल की मालिश से भी काफी लाभ हो सकता है।
इसी के साथ साथ बालों की देखभाल के लिए कई तरीके के योगासन भी फायदेमंद साबित हुए हैं। देखा गया है कि बायोटीन, आयरन और पोषण की कमी के कारण भी काफी लोगों में बाल झड़ने की समस्या सामने आई है। एलोपेशिया एरियाटा के मुख्य कारण में कैंसर, आर्थराइटिस, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप, इन सभी की दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के कारण भी हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमारी बालों की झड़ने की शुरुआत हो गई है तो हमें जल्दी से जल्दी हो सकता है तो घरेलू उपचार शुरू कर देने चाहिए। यदि अगर हमारी समस्या ज़्यादा बढ़ गई, गंभीर हो गई, तो हमें बाल उगने में थोड़ी परेशानी का सामना कर सकता है, क्योंकि तब बाल आसानी से नहीं उग पाते हैं। इसलिए कम में ही हमें अपना इलाज शुरू कर देना चाहिए, घरेलू उपचारों को इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। महिलाओं में बाल झड़ने की बीमारी ज़्यादातर प्रेगनेंसी के समय या फिर मोनोपॉज के कारण या उम्र बढ़ने के साथ साथ ज़्यादा देखी गई है। इसका मुख्य कारण हो सकता है आयरन की कमी, क्योंकि महिलाओं में आयरन की कमी ज़्यादा देखी गई है और ये कमी ज़्यादातर प्रेगनेंसी के दौरान पाई जाती है। इसलिए बाल झड़ने की समस्या भी हमारी महिलाओं में तभी से शुरू हो जाती है। अगर हम इन सभी घरेलू उपचारों का उपयोग अपने बालों पर करेंगे, इनको जल्दी से जल्दी अपनाएंगे, तो हम इस समस्या से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। कम समय में ही बालों का इलाज जल्दी शुरू करने से बाल जल्दी ही उगने लगते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए आगे भी इसी तरह की वीडियो लाती रहूँगी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल